अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम् नमो अरहन्ताणम्। बहुत सारे लोग डॉक्टरों के पीछे चक्कर लगाते इसलिए कि बीमारियां मिट जाए, पर उन्हें पता नहीं कि डॉक्टर स्वयं कितनी बीमारियां भुगत रहे। अभी जोधपुर की घटना, एक डॉक्टर, और डॉक्टर भी बड़ी डॉक्टर महिला, जो एक बड़े हॉस्पिटल की इंचार्ज, समय नहीं मिलता, इतनी व्यस्त, इतने लोग पीछे पड़े रहते, समय नहीं मिलता। किंतु स्वयं की कहानी यह है, एक दिन आई, आकर बोली कि महाराज मैं क्या करूं, मैं सबको ठीक करती हूं पर मैं बड़ी अस्वस्थ हूं, भयंकर रक्तचाप की बीमारी और बड़ी पीड़ा भोग रही हूं, दवाइयां गोलियां खा खा कर काम चला रही। लोग जाते हैं डॉक्टर के पास बीमारी मिटाने के लिए, और डॉक्टर जब स्वयं बीमार है। आपने एक बात सुनी होगी, ग्रीमाल्डी, जो ब्रिटेन का बहुत प्रसिद्ध विदूषक यानी हास्यकार था। एक बार डॉक्टर के पास एक बीमार आया, मानसिक चिकित्सक के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास आकर बोला, डॉक्टर बीमार हूं, मेरा इलाज कर। डॉक्टर ने थोड़ी बातचीत की, बातचीत के बाद कहा, कभी तुम ऐसा करो कि पहले हमारे ब्रिटेन का सबसे बड़ा प्रसिद्ध जो विदूषक है ग्रीमाल्डी, उसके पास जाओ, एक सप्ताह तक उसके साथ रहो, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा, फिर मेरे पास जरूरत हो तो आना। अब रोगी देखता रह गया, अवाक रह गया, और बहुत ही विनम्रता के साथ बोला कि डॉक्टर, वह ग्रीमाल्डी स्वयं मैं ही हूं। इतनी करुण कहानी है कि जिसके पास डॉक्टर भेजता है बीमार को ठीक करने के लिए, और वह स्वयं बीमार। ठीक यही सारी कहानी है कि आदमी दौड़ता है डॉक्टर के पास बीमारी को मिटाने के लिए, और वह डॉक्टर स्वयं बीमार। क्यों बीमार है? जिसने मन की गुत्थियों को नहीं सुलझाया, मन के रहस्यों को नहीं समझा, मन को प्रशिक्षित नहीं किया, वह शरीर को कभी स्वस्थ रख नहीं सकता। हमें शरीर को स्वस्थ रखना है तो मन को समझना होगा और मन को प्रशिक्षित करना ही होगा, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं। तो पहला एक सूत्र बनता है, उद्देश्य है कि रोग निवारण, रोग निवारण करना है, व्याधियों को मिटाना है, तो मन को प्रशिक्षित करना जरूरी होगा। एक सूत्र आप पकड़े कि मन में जितना विधायक भाव होता है, मन उतना स्वस्थ रहता है और शरीर भी उतना स्वस्थ रहता है। मन में जितना निषेधात्मक भाव होता है, मन उतना बीमार रहता है, शरीर भी उतना ही बीमार रहता है। एक छोटा सा सूत्र, स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण सूत्र, और आज के मेडिकल साइंस में इस पर बहुत प्रकाश डाला गया। पुराने ग्रंथों में, आयुर्वेद के ग्रंथों में भी इस पर बहुत प्रकाश डाला गया, और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। लोग पकड़ नहीं पा रहे इस बात को। अगर ये बात समझ में आए तो शायद धर्म की उपयोगिता भी समझ में आती है कि धर्म क्यों करना चाहिए। नहीं तो धर्म की उपयोगिता भी समझ में नहीं आती, केवल दवाइयों की उपयोगिता समझ में आती। धर्म क्यों उपयोगी है?
बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक और मनोविज्ञान के प्रवर्तकों में डॉक्टर जूंग, जो फ्रायड के बाद जिन्होंने मनोविज्ञान का बहुत विकास किया, उन्होंने लिखा है कि 100 मानसिक चिकित्सक जो काम नहीं कर सकते, अकेला धर्म वह काम कर सकता है। धर्म के द्वारा मन की स्थितियां सुलझती हैं, और जब मन की स्थितियां सुलझती हैं तो बीमारियां भी अपने आप सुलझती हैं। विधायक भाव का होना एक बहुत बड़ी बात है। आदमी में हमेशा निषेधात्मक भाव ज्यादा रहते, निषेध और निषेध की बात चलती है। अगर कर्म शास्त्र की भाषा में आप समझें तो मोहनीय कर्म की जितनी प्रकृतियां हैं वे सारे हमारे निषेधात्मक भाव, क्रोध, लोभ, भय, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, मात्सर्य, चुगली, ये सारे के सारे जो मोह कर्म के अवस्थाएं हैं, वे सब हमारे निषेधात्मक भाव हैं, नेगेटिव एटीट्यूड्स हैं। इनके स्थान पर क्षमा, मैत्री, संतोष, निर्विकारता, इन भावों का विकास होता है। ये सारे के सारे विधायक भाव हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड्स। धर्म को छोड़कर, कर्म को छोड़कर ध्यान की व्याख्या नहीं की जा सकती। जहां कर्म शास्त्र को छोड़ दिया, अध्यात्म या धर्म को छोड़ दिया, फिर ध्यान की बात ही नहीं हो सकती। कोरी एकाग्रता ही ध्यान नहीं है। एकाग्रता आर्त ध्यान भी हो सकती, एकाग्रता रौद्र ध्यान भी हो सकती है। एक बगुला जितना एकाग्र होता है, शायद हर आदमी को उतना एकाग्र होने में कठिनाई है। पर उसका उद्देश्य क्या है? बगुले का एकाग्र होने का उद्देश्य क्या है? मछलियों पर ध्यान देना और उन्हें पकड़ना। एक शिकारी भी एकाग्र होता है, और गहरी एकाग्रता, निशाना साधना। एकाग्रता का मूल्य नहीं है, मूल्य है इसके साथ कि हमारी एकाग्रता किस विषय पर जा रही है। जहां विधायक भाव के साथ एकाग्रता होती है तो मन पवित्र होता है, निर्मल होता है। मन की निर्मलता, और जब मन की निर्मलता होगी तो रोग निवारण की बात अपने आप हो जाएगी। यह रोग निवारण मुख्य बात नहीं है। मुख्य बात है रोग निवारण के माध्यम से मन को पवित्र बनाने की प्रक्रिया। जब आपने ये सोचा कि मुझे स्वस्थ होना है, बीमारी को मिटाना है, तो साथ साथ में आपने सोच लिया कि मन को निर्मल बनाना है। बहुत सारे लोग ध्यान में आते हैं, बीमारियों को लेकर आते, शिकायतों को लेकर आते, तो यह तो बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि शरीर की बीमारी को मिटाने के लिए ध्यान के प्रयोग में आए। कोई मेल ही नहीं लगता, संबंध नहीं लगता, अच्छा भी नहीं लगता कि बहुत छोटे उद्देश्य के लिए इतने बड़ा प्रयोग किया जाए। किंतु जब इस विषय को दूसरी दृष्टि से देखता हूं तो लगता है कि यह कोई बुरी बात नहीं, बुरी बात नहीं। अब बीमार हुए और बीमार होने पर औषधियों का प्रयोग किया और स्थिति उलझ जाएगी। बीमार होने के बाद अगर ये सोचा कि मन को ठीक करूं, बीमारी ठीक हो जाएगी, तो बात आध्यात्मिक बन जाए।
वह शरीर की बीमारी को मिटाना गौण बात हो गई और मानसिक स्वास्थ्य को प्राप्त करना मुख्य बात हो गई। और उसने एक सच्चाई को समझ लिया कि जब तक मन स्वस्थ नहीं होगा तब तक शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। ये सच्चाई भी उसके समझ में आ गई। अगर इस सच्चाई के साथ अगर ऐसा सोचते हैं तो मैं मानता हूं कि वह सोचना शायद उनका गलत नहीं होगा, सही होगा कि जहां बीमारी को मिटाने के लिए और प्रयोग करते हैं, वहां बीमारी को मिटाने के लिए अगर अपने मन को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, मानसिक प्रशिक्षण का प्रयत्न करते हैं, तो शायद सही दिशा में कदम रखना होगा। तो एक उद्देश्य है मानसिक प्रशिक्षण का रोग निवारण। दूसरा उद्देश्य निर्जरा। निर्जरा ये पारिभाषिक शब्द है और इसको एक व्यापक प्रश्न के रूप में समझें तो इसका अर्थ है अतीत से मुक्ति पा लेना। जैन दर्शन में साधना की पद्धति में 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। अय्यम पडिक्कमान, पडुपन्नम संबरे, अनागयम पच्चक्खा। अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान का संबर और भविष्य का प्रत्याख्यान। जब तक ये 3 नहीं होता, ये त्रयी नहीं होती, तब तक हमारा पिंड नहीं छूटता। न मानसिक प्रशिक्षण हो सकता, न पुरानी आदतों से हमारा पिंड छूट सकता। पुराने संस्कार जमे रहते और उस स्थिति में एक बहाना बन जाता है। धर्म भी एक बहाना बन जाता है, कर्म भी एक बहाना बन जाता है। बहानेबाजी ज्यादा चलती है, सच्चाइयां कम चलती है। एक मालिक ने नौकर से कहा, जो नया नया ही रखा था, कहा जाओ बाजार में जाओ और सब्जी ले आओ। अब नौकर बड़ा आलसी था, पर आलस्य की बात तो कैसे करे, बहाने के बिना तो काम नहीं चल सकता। तो बोला, मालिक मैं तो बिल्कुल नया हूं, मुझे पता ही नहीं बाजार कहां। चलो कोई बात नहीं। मालिक ने झोला हाथ में लिया, स्वयं बाजार में गया, सब्जी ले आया। अब बोला कि लो सब्जी तो ले आया, तुम बैठो रसोई बनाओ। बोला, आप ठीक कहते हैं, पर आज तो शरीर में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है कि आज तो मैं रसोई बनाने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं। आज मुझे विश्राम करने दे। फिर बहाना बना लिया। मालिक ने कहा, चलो कोई बात नहीं। भला आदमी था, स्वयं रसोई बनाने बैठ गया, रसोई पका ली, तैयार हो गई। अब बोला, अरे भाई आओ, रसोई बन गई, आओ भोजन तो कर लो। नौकर बोला कि ठीक बात है, 2 बार मनाही कर चुका, 3री बार करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आकर बैठ गया। आदमी बहाना करता है जब तक सच्चाई को नहीं पकड़ता। ये बहानेबाजियां सारी चलती है, पर बहाने से कुछ होता नहीं, काम बनता नहीं। जिसने इस बात को समझा है कि जब तक अतीत का प्रतिक्रमण नहीं करेंगे, कितने संस्कार जमे पड़े हैं, उन संस्कारों की धुलाई जब तक नहीं होगी, ये ब्रेन वॉशिंग नहीं होगी, तब तक ध्यान कैसे होगा। बैठे तो ध्यान करने और सारी की सारी पुरानी बातें सताने लग जाती है। और एक और मजे की बात है, आदमी चंचल होता है तब तो बातें कम याद आती हैं, और जब एकाग्र होकर स्थिर होकर बैठता है, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठता है, नए आने की बातें भी सारी याद आने लग जाती है। क्योंकि ये तो अवसर है,
कायोत्सर्ग एक अवसर है कि सबको आने का, जो नहीं आने वाले भी आ जाते हैं। आपने देखा होगा लोग शिकायत करते हैं कि माला जपते हैं, दुनिया भर की बातें चक्कर लगाने लग जाती है। सामायिक करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, जो बातें कभी याद नहीं आती वे बातें सताने लग जाती है। क्या यह अच्छा अवसर है सबके लिए आने का? बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जब खाली होता है तो खाली घर में तो कोई भी आ सकता है। जब तक आपने दिमाग को खाली नहीं किया तब तक तो भीड़ रहती है। कबाड़ खाना है, कोई भीतर आना नहीं चाहता। कबाड़ खाने में कौन जाना चाहेगा? और जब दिमाग को खाली कर लिया, शरीर को शिथिल कर लिया, कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठ गए तो शरीर भी खाली, दिमाग भी खाली। सब सोचते हैं बड़ा अवसर है, चलो अब सब शेर करने, यात्रा करने निकल पड़ते, सब निकल पड़ते, बातें याद आने लग जाती है। इसलिए ये जरूरी है कि अतीत का प्रतिक्रमण करें, अतीत के साथ संबंध विच्छेद करें, प्रतिक्रमण करना होगा। जब अतीत से संबंध विच्छेद करके आप बैठेंगे तो यह घटना नहीं घटेगी।